हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथागोरस थ्योरम की डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम करेंगे। इस मतलब कि इनके क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के जो पेपर में मोस्टली आते हैं, ठीक है, वो वाले करेंगे। पहले हम इसकी पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypothesis side is equal to the sum of square of the other two side। मीनिंग क्या है कि एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी हाइपोथेसिस साइड मतलब कि हम लेते हैं जो एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, इसकी हाइपोथेसिस साइड होती है जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसका स्क्वायर, उसकी दो जो बचती हैं, जैसे कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, उनके सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कि क्या कहती है कि हाइपोथेसिस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास हाइपोथेसिस साइड सबसे बड़ी साइड अपने को 5 cm है और परपेंडिकुलर 4 cm है और बेस हमारे पास 3 cm है, ठीक है। और हमारे पास हमें स्टेटमेंट क्या है कि हाइपोथेसिस साइड है जो 5 का स्क्वायर है वो इक्वल होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हम देखते हैं क्या होता है कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जैसे कि 4 का स्क्वायर करते हैं हमें पता है कि 16 आता है, और जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, ठीक है। उसी तरह हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। उसी तरह 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट थी जो हमें कहती है कि इन दोनों का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। उसी तरह हम एक बात ये भी है कि सम राइट ट्रायंगल किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कि राइट ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं, ठीक है, जी हमारे पास राइट ट्रायंगल है और इसकी सबसे बड़ी साइड 10 है और इसको हम 8 ले लेते हैं और जो हमारे पास 6 है, ठीक है। उसी तरह हम करेंगे कि हाइपोथेसिस सबसे बड़ी साइड हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोथेसिस साइड का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर करेंगे वो हमारे पास 100 आ जाएगा, और जब हम परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करेंगे वो क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 66 है। ये क्या आएगा 100, मतलब कि 100 इक्वल टू 100 इस हाइपोथेसिस साइड के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम डिफरेंट टाइप की इसके क्वेश्चन हैं, हम अब वो क्वेश्चन करने लगे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी, हम किस तरह की आएगी, हमारे पास पेपर में हमें ये इस चैप्टर में ये कहेंगे कि द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर, हमारे पास 3 साइड्स हैं, क्या साइड है 4 है 12 है और 13 है। यूनिट आर चेक इफ इट हैज़ द राइट ट्रायंगल, हमें चेक करना है कि ये राइट ट्रायंगल है जो या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जहाँ पर हम लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि एच का स्क्वायर मतलब कि हाइपोथेसिस साइड का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है, ठीक है। हमें पता है कि हाइपोथेसिस साइड क्या होती है, वो जो सबसे बड़ी होती है, मतलब कि हमें क्या करेंगे 13 इसमें सबसे बड़ी है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हम ये करेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है और प्लस
और 5 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। जब हम जे करेंगे तो देख लीजिए हमारे पास 9 6 आएगा 2 1, ठीक है। जे सेम आ गया, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये राइट ट्रायंगल है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि हमें चेक करना था कि वो राइट ट्रायंगल है या नहीं है। अगर ये बाई चांस अगर ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, तो हम कहते कि ये राइट ट्रायंगल नहीं है। बट ये इक्वल है तो हम कहते हैं कि ये राइट ट्रायंगल है। पेपर बस इतना सा क्वेश्चन है, हमें ऐसे ही सॉल्व कर देना है। हमारे इसमें 4 मार्क्स पक्का ही आएंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम हमें ऐसे कह सकते हैं कि the 2 sides of the right triangle is 15 and 17 show in figure, then find the third side। हमारे पास क्या है कि हमें एक राइट ट्रायंगल फिगर जैसे बना हुआ है, इस तरह का कोई दिया होगा, ठीक है। उसमें हमें 2 साइड्स बताई होंगी कि एक साइड उसकी 15 है और एक साइड हमारे पास 17 है। पेपर में कोई भी आ सकती है। हमें तीसरी साइड है वो हमें पता करनी है कि क्या होगी, ठीक है। ये सब हम कैसे करेंगे? उसी तरह हम इसमें भी सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो हमें उसी तरह हमें क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोथेसिस साइड का स्क्वायर हमें इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, ठीक है। हमें पता है कि हाइपोथेसिस साइड हमारे पास 17 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है और ये हमें नहीं पता, हमें पता करनी है बी। इसको हम बी ओ लेते हैं, ठीक है, बी का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह हम जब इसको सॉल्व करेंगे 17 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होता है हमारे पास? 17 का स्क्वायर होता है 189 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है 225 होता है। और बी हमें पता नहीं क्या है, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और इसको हम, ठीक है, और इसको हम प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, 20 स्क्वायर होगा। जब हम इसे करेंगे माइनस करेंगे 4 माइनस 5 6 इक्वल टू 20 स्क्वायर। और जब बी को हम 20 का स्क्वायर है इसको अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, मतलब कि बी हमारे पास बी साइड जे वाली साइड क्या होगी हमारे पास 8 होगी, ठीक है। उसी तरह हम थर्ड प्रॉब्लम करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, गिवन द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। हमारे पास जैसे कीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर है और हम ये डायगोनल, ठीक है, डायगोनल की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको उसी तरह हम इसमें भी हम पता है कि हमें गिवन क्या है कि साइड्स क्या हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी सारी साइड हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है। वो हमें क्या कहती हैं, जैसे कि हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, हम राइट ट्रायंगल लेते हैं। हमें क्या कहता है साइड की हाइपोथेसिस साइड, इसे हम हाइपोथेसिस साइड कहते हैं। हाइपोथेसिस साइड्स एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये साइड हम ले लेते हैं, इस साइड को हम क्या कहते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जे सी और डी है परपेंडिकुलर सी और डी का स्क्वायर प्लस और जे बेस डी और ए का स्क्वायर। जी हमें पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। हम इसी तरह करते हैं, हमें जे ए और सी की वैल्यू हमें नहीं पता, हम उसी तरह लिख लेते हैं। बट हमें सी और डी की वैल्यू पता है, क्या है इसकी 4 साइड्स क्या है 4 हम 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस जे बेस, इसको हम बेस लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और जब हम स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 16 + 16 इज इक्वल टू
32 और AC हमारे पास AC का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 32 और स्क्वायर को हम अंडर रूट में ले लेंगे और AC की वैल्यू क्या होगी 30 इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास हमें निकालना था अंडर रूट ठीक है क्या आएगा 4√2 मतलब कि हमारे पास CA अब हमारे पास इसका डायगोनल की लेंथ क्या है 4√2 इसकी डायगोनल की लेंथ है जी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास पेपर में ठीक है और भी होते हैं ठीक है। मैंने मेन क्वेश्चन आपको करा दिए जो मोस्टली पेपर में 10th के एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है ठीक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी थ्योरम का प्रूफ भी आता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कर बताऊंगी ठीक है। थैंक यू गाइस थैंक यू।